सो हमने ये पहचान लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। तो अब बारी आती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। ये इसका बाद इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बाद सेकंड स्टेप है कि हमें फाइंड करना होता है कि वो कैश है या क्रेडिट है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन का नेम दिया हो और उसे प्रॉपरली एड्रेस किया हो ट्रांजैक्शन में, तो उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। कभी भी कोई भी नेम, उसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि अगर तुमने किसी को कुछ दिया है या किसी से कुछ लिया है तो तुम उसका नाम तो याद रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर कुछ भी ऐसे डायरेक्ट उधर ही उधर सब पेमेंट वेमेंट ख़त्म हो गया तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम्हें नाम ही याद नहीं रहेगा तो तुम कैसे पता करोगे कि हाँ भाई हमें मीना के पास से 900 रुपये लेने हैं या उसको हमको देने हैं। इसीलिए हम जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट हुआ होता है तो उसका नाम याद रहता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मीन्स हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया है पर हमारे पास अभी पैसे नहीं आए, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैसे पहचानें? तो किसी का नाम दिया हो तो वो क्रेडिट है। इसके बाद अगर इसके बाद कुछ भी लिखा हो तो वो कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 500, कैश लिखा ही है मतलब कैश में ही कैश ट्रांजैक्शन ही है। फिर गुड्स परचेज्ड फॉर 800, परचेज्ड और किसी का नाम भी नहीं लिखा तो ये क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ 900 सोल्ड टू मीना, हमको नाम दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे? इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसमें कोई कुछ किसी का नाम लिखा है नहीं, हमने किसी को कुछ उधारी पे दिया है नहीं, तो ये क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। फिर फर्नीचर ऑफ 5000 परचेज्ड फ्रॉम श्रीजी मार्ट, ये श्रीजी मार्ट है, हमें नाम दिया हुआ है इसीलिए हमको उसको पैसे देने बाकी है, इसलिए कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बाद 3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि हमने पेड वर्ड आया ना, पेड मतलब क्या? पे कर दिया। भले फिर नाम दिया हो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, पर अगर पेड लिखा हो ना तो मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। ओके।